है तो बनावे नहीं पई है। खबरदार! और अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में क्या? अरे गजब क्या कर रहे इस बियाबान में प्यार, और तुम दानों की बेअक्ल मची गई है। खबरदार! जो यहां से भागने की कोशिश किया तो तुम लोगों को यहीं पर गोली मार दूंगा। और गौर से मेरी बात को सुनो कि देख कर तुमको कुंवर, कि देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। देख कर तुमको कुंवर, ये दिल मेरा बेजार हुआ। और भूत उल्फते का तेरे, कि भूत उल्फते का तेरे, और इस कदर पर ये कौन सी पतला शिकारा है, कि पर ये कौन सी पतला शिकारा है। और अब तो हर दौर से कुंवर, अब तो हर दौर से और जीना तेरा दुश्वार हुआ। अब तो हर आखिर चेहरे को छुपाने वाले आप कौन? आप हैं कौन? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? आप हैं कौन मेरी राह में आने वाले? मेरी उल्फत पे सितम, मेरी उल्फत पे सितम दाग लगाने वाले। तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। अवश्य अवश्य राजकुमार दीपक, तेरी आवाज जैसे सुनी कभी है मैंने। तुम्हें धिक्कार है चेहरे को छुपाने वाले। राजकुमार दीपक, राजकुमार दीपक, तुम ये जानना चाहते हो मेरी आवाज को जिससे तुमने कहीं सुना है? हाँ, राजकुमार, ऐसा लगता है कि मैंने आपकी आवाज को कहीं सुना है और आप मेरा नाम जानते हैं। ए राजकुमार आप कौन दीपक, हैं? आप अपना चेहरा सत्य हो बिजनौर से लेकर इस बियाबान तक, बिजनौर से लेकर बियाबान तक मेरे सिवा तेरा कोई खास नहीं। नहीं, बिजनौर नहीं बल्कि पूरे संसार में अगर मेरा खास है तो मोहिनी के सिवा कोई खास। मोहिनी? ये क्या कह रहे हो? लेकिन मैं काफी दिनों से इस लड़की को देख रहा हूं, कभी ये इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में। लेकिन राजकुमार दीपक, इस वक्त तुझे मेरे साथ चलना होगा। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मुसाफिर, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं कि आखिर आप कौन हैं।
इसका मतलब तो मेरा चेहरा देखना चाहता है, लेकिन आज के बाद दीपक, जिस वक्त तू मेरा चेहरा देखेगा तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आखिर अपना चेहरा खोल कर तो दिखाएं कि हमदर्दी जताने वाले आप कौन हैं? राजकुमार दीपक, मैं तुम्हें अपना चेहरा जरूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? राजकुमार दीपक, अगर मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा तो एक शर्त पर, ये लड़की कभी इंसान के रूप में तो कभी एक नागन के रूप में, आखिर इसका माजरा क्या है? और वादा करो कि इसका भेद जरूर मुझसे तुम बताओगी, तब तो मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, अन्यथा तुम लोगों को गोलियों का यही पर निशाना। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका चेहरा देखने के बाद, पहचान होने के बाद, मैं अपनी प्रिय मोहिनी का भेद जरूर बताऊंगा। ये क्या करे हो? तुमसे मैंने कई बार कह दिया है कि कभी भी मेरा भेद किसी से नहीं बताना। प्रिय मोहिनी, आखिर इस संकट की घड़ी में ये हमदर्दी जताने वाले मेरा नाम भी जानते हैं, ये कौन है? आखिर इनका चेहरा देखना प्रिय। लेकिन कुंवर, काश मेरा भेद बता दोगे तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मेरा भेद कभी किसी से नहीं बताना। ठीक है प्रिय, पहले इनका चेहरा तो देखें, उसके बाद। हाँ मुसाफिर, आप अपना चेहरा खोल कर दिखाएं, मैं शर्त के मुताबिक आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है राजकुमार दीपक, देख और पहचान कि मैं कोई और नहीं बल्कि तेरे रिश्ते का कोई खास हो। चाचा, चाचा जी। राजकुमार दीपक, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी। नहीं राजकुमार दीपक। और चाचा जी, आखिर मेरी माँ किस हाल में है? हाँ चाचा जी, मेरी मैया। राजकुमार दीपक, तो अपनी माता जी का हाल जानना चाहता है कि तेरी माँ किस हाल में है, तो सुन मेरी बात को। और मैं चला आया जब से तुम्हें ढूंढने, तेरे लाल, कि मैं चला आया जब से और तुम्हें ढूंढने, मेरी पूनम का बेटा जिंदानी में, ये मैया तेरी हुई बंदे जिंदानी में, और पिता तेरे का किस्सा खत्म हो गया। सोने धोने से कुछ फायदा नहीं मेरे लाल, क्योंकि विधाता ने तकदीर में लिख दिया उसको भेटने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम इस वक्त सिर्फ मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं भी यहीं पर अपने दम तोड़ दूंगा, लेकिन बिजनौर अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। नहीं चाचा जी, चाचा जी, मैं आपके साथ तो चल नहीं सकता, लेकिन शर्त के मुताबिक मैं अपनी प्रिय मोहिनी का भेद आपसे जरूर। बेटा, आखिरकार ये लड़की कौन है और कहां की रहने वाली है जिसने
तुझे राजमहल से अपनी ओर आकर्षित कर लिया। पता मेरे लाल, चाचा जी, एक समय की बात है, हम राजमहल से शिकार खेलने बियाबान जंगल गए। और चाचा जी, जो बियाबान जंगल में दुर्गा माँ का मंदिर है, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री, नहीं प्रिय मोहिनी, प्रिय मोहिनी, आज हमारे और चाचा के बीच में तुम नहीं आओ। चाचा जी, उसी दुर्गा माँ के मंदिर में स्वर्गलोक से आई हुई रंभा की पुत्री रोशनी दुर्गा माँ की पूजा अर्चना किया करती थी। और चाचा जी, हम शिकार खेलते खेलते जब दुर्गा माँ के मंदिर पर पहुंचे तो चाचा जी, हम दोनों ने माँ दुर्गा को साक्षी मानकर गंधर्व विवाह कर लिया। हाँ चाचा जी। क्या कहा? तुम लोगों ने अपना विवाह कर लिया? हाँ चाचा। उसके बाद क्या हुआ? चाचा जी, हम और रोशनी दोनों प्रेम में वियोग थे। तभी वहीं पर अचानक चाचा प्रताप सिंह दिखाई पड़े। तो चाचा जी, मैं तो मंदिर के पीछे छिप गया और चाचा प्रताप सिंह आकर के न्याय का सहारा लेकर रोशनी को गोलियों का निशाना बना दिया। चाचा, एक राजकुमार, आखिर शब तेरी प्रिय रोशनी को तेरे चाचा प्रताप सिंह ने मार दिया। ये लड़की मोहिनी कौन है? चाचा जी, चाचा प्रताप सिंह जब रोशनी को मारकर वहां से चले गए तो भागते भागते मैं मंदिर पर आया। तो रोशनी ने अंतिम सांसों में मुझसे कहा कि कुंवर, तुम घबराओ नहीं, मैं इस प्यार को पूरा करने के लिए इसी धरती पर इच्छाधारी नागन का रूप लेकर आऊंगी। और कुंवर, अपना साथ पूरा करने के लिए, जन्मों जन्मों का रिश्ता निभाने के लिए, ये वही पूर्व जन्म की रंभा की पुत्री रोशनी और इस जन्म में इच्छाधारी नागन, इनका नाम मोहिनी है। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों चकरा रहा है और मेरे आंखों के सामने अंधेरा क्यों छाने लगा? अंधेरा क्यों छाने लगा? नहीं नहीं भगवान, राजकुमार दीपक, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा मेरे चाचा? चाचा जी, मैं ये भूल बैठा था क्योंकि मेरी प्रिय मोहिनी ने मुझसे बताया था कि मेरा भेद सुनने वाला दोनों आंखों से अंधा हो जाए। चाचा जी, लेकिन इस संकट की घड़ी में मेरा साथ देने वाला मोहिनी के सिवा कोई नहीं है। प्राण प्यारी मेरी दिलरुबा, प्राण प्यारी मेरी दिलरुबा, मेरे चाचा को अब रोज ठीक आके ना करचे हुई चाचा की ठीक
परिचय हुई चाचकी मेरी मैया कभी भी न मिलता। कुंवर, ये क्या कर रहे हो? मेरे सामने हाथ जोड़ रही हो। कुंवर, मैं तुम्हारे लिए इस संसार में दोबारा आ सकती हूँ तो भला मैं तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ? यदि तुम अपने चाचा की आंखों की रोशनी वापस चाहते हो तो तुम्हें काम करना होगा। बाबा जी ने जो अपनी बीन तुम्हें दिया है उस बीन को बजाओ और मेरा असली चेहरा अपने चाचा को दिखाओ। हाँ प्रिय, मैं भी जरूर बजाऊंगा प्रिय। और बेटी मोहिनी उसे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम दोनों की परीक्षा का गुनहगार हूँ। आज के बाद मैं कभी तुम लोगों की परीक्षा नहीं लूंगा। लेकिन राजकुमार, हाँ चाचा जी, तो अगर मेरे साथ नहीं जाएगा तो शायद कि वो हरामजादे तेरी मां को मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए मेरी बात को मानो तो मेरे साथ चलो मेरे लाल। चाचा जी, अगर बिजनौर राज्य मुझे ले जाना चाहते हैं तो प्रिय मोहिनी से इजाजत आपको मांगनी पड़ेगी, तभी मैं जा सकता हूँ, अन्यथा नहीं। ठीक है राजकुमार दीपक, अरे तेरे लिए ये सेनापति अपने पूरे परिवार को छोड़कर तुझे ढूंढने के लिए निकल चुका, और आज तुझे किसी से मांगना पड़े तो सेनापति जैसे अपने कदम पीछे नहीं हटाएगा। बेटी मोहिनी, कहो चाचा जी, इस वक्त मेरे साथ राजकुमार दीपक को भेज दो बेटी। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर राजकुमार दीपक मेरे साथ न गया तो शायद कि राजकुमार की माता जी का वो हरामजादी नाचारी का सहाल। चाचा जी, आप मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? यदि आप कुंवर को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हो, लेकिन क्या सिर्फ कुंवर को ले जाओगे? तुम्हारे कहने का मकसद मैंने नहीं समझा बेटा। चाचा जी, बिजनौर कुंवर अकेला नहीं जाएगा, बिजनौर साथ में मैं भी चलूंगी। तो और खुशी की बात है, क्योंकि जिस चीज से आप डरते हो अब वो समय आ गया है, और हरामजादे प्रताप सिंह का वो मौत दूंगी
कि कभी सोच भी नहीं सकता कैसे उस हरामजादे ने तड़पा तड़पा के मुझे मारा है। मैं उसे उस शैतान को तड़पा तड़पा के मारूंगी। चाचा जी, इससे पहले कि राजमाता के साथ कुछ अनहोनी कर बैठे, मैं अपना रूप नागन का बनाकर बिजनौर में प्रवेश करती हूँ और आप अपने दल सहित बिजनौर आइए। सही समय आएगा तो मैं वहां आ जाऊंगी। आप मेरी चिंता नहीं करना, और ना तो वो हरामजादा आप कुछ कर सकता है, क्योंकि जिस चीज के लिए मेरा जन्म हुआ है वो मकसद और वो समय आ गया है। इससे पहले कि वो हरामजादा इस बिजनौर को छोड़कर भाग जाए, आओ मैं नागन का रूप बनाकर बिजनौर जाऊं। हाँ चाचा। चलो मेरे साथ और अपने चेहरे पर नकाब डाल लो। हम लोग इसी वक्त बिजनौर चलेंगे। क्यों नहीं चाचा? आ मेरे साथ। जय मां भवानी। जय मां भवानी।